नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। स्वच्छता पखवाड़े में भी नहीं स्वच्छ हुआ मिश्र तालाब। करीबन 8 दिन पहले हमारी चैनल की टीम ने सनातनियों के अगाध श्रद्धा का केंद्र मिश्र तालाब पहुंची थी और वहां की दुर्दशा के बारे में विस्तार से दिखाया था। हमें लगा था क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो नगर पालिका यहाँ पर साफ सफाई पर ध्यान देगी। लेकिन 8 दिन बाद भी स्थिति जस की तस ही रही, बल्कि यहाँ पर जलकुंभी और काई की मात्रा भी और बढ़ गई। हमें कुछ जगह पत्तों के ढेर दिखे जो नगर पालिका द्वारा साफ कराए गए थे, लेकिन वे वहीं पड़े हुए थे। यहाँ रहने वाले अशोक मालवीय कहते हैं कि पिछले 17 सालों के करीबन 2.5 लाख रुपए इस तालाब की साफ सफाई के लिए प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो पाता है और गंदगी जस की तस रहती है। वहीं गर्मियों में इस तालाब से इतनी बदबू आती है कि लोगों को यहाँ रहना दुश्वार हो जाता है। पंडित राजेंद्र दुबे दुखी मन से कहते हैं कि नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। साफ सफाई तो दूर, यहाँ झाड़ू भी नहीं लगाई जाती है। एडवोकेट अवधेश दीक्षित ने भी नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए दिखे। यहाँ पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं रायसेन नगर पालिका द्वारा मिश्र तालाब में सफाई न करना उनकी कोशिश पर पानी फेरने के बराबर है। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम करीबन 8 दिन पहले आए थे मिश्र तालाब पर। यहाँ पर अभी पितरों का तर्पण चल रहा है। उस दिन भी हमने यहाँ की अव्यवस्था दिखाई थी कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और कचरा है। 8 दिन बाद हम फिर आए हैं। हमें लगा था शायद हो सकता है नगर पालिका इधर कुछ साफ सफाई करके जाएगी। हालांकि साफ सफाई की गई है, लेकिन यह उसका ढेर यहीं पे लगा दिया गया है, जबकि पूरा देश जानता है कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मिश्र तालाब सनातनियों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर इतनी गंदगी है कि वो तर्पण करने में उनको शर्म सी आती है कि उनके पितरों को जो तर्पण कर रहे हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लोग यहाँ नाराज हैं, लेकिन नगर पालिका का ध्यान इस ओर है नहीं। मेरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सुधार, और ज्यादा और गंदगी हो रही है और इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोग आचमन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आत्मा इतनी दुखी है कि पितरों को जो साक्षात देवताओं के रूप में रहते हैं उनके लिए हम पानी दे रहे हैं, ये पानी पीने लगे आचमन करने लायक भी नहीं बचा। इतनी गंदगी आ रही है, सफाई यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, झाड़ू वाले भी नहीं आ रहा, ना कोई नहीं आ रहा है। और इसके बाद में लोग आते हैं और चले जाते हैं। भाई सफाई कौन करेगा यहाँ पे? है हम क्या है ये, हम इतना दुखी हैं, हमारे पूरे भक्त लोग इतने दुखी है कि पंडित जी अपन कहीं तली नदी तला, लेकिन हमारे कई पीढ़ियों से यहाँ पे लोग तर्पण करते आ रहे हैं। ये हमारा घाट, ये बामन घाट है और कई पीढ़ियों से इस घाट पे हम करने जा रहे हैं और हमारी आत्मा इतनी दुखी है कि हम क्या बताएं आपको। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है 2 अक्टूबर तक, तो इसके बाद भी लोग नगर पालिका वाले नहीं आए। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। हम पे कहते हैं कहाँ आ रहा है, महीना 2 महीना 2-4 दिन में एक आगे झाड़ू लगा जाते हैं। रोज आने चाहिए, पर तुम आप खुद देखो पानी पड़ी है अभी तत्काल की तो नहीं है, तो कितना कचरा पड़ा है, कोई नहीं आ रहा सफाई करने। आपने कोई शिकायत नहीं की है नगर पालिका से? आते हैं, फोन लगाते हैं, बस आ जाते हैं, चले जाते हैं। अब 1-2 चक्कर मार जाएंगे भाई सब, वहीं वहाँ से आते हैं तो उस साइड लगा जाते हैं, यहाँ पे आते नहीं। अब उन्हें पता है 2 घाट हैं, एक हमारा दीपक जी का और एक हमारा घाट, 2 ही घाट है। दोनों घाटों पे फॉर्मेलिटी कर चले जाते हैं। हमारे दुखी हैं हम इस बात से। मिश्र तालाब के उस घाट पे गए थे, अब हम दूसरे वाले घाट पे आए हैं जिसमें हम पिछले हफ्ते भी आए थे और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तालाब में कचरा ना फेंकें और जुर्माना राशि 500 रुपये लगेगी। यहाँ एक और पंडित जी हमको मिले, उन्होंने ऑफ द कैमरा हमको बताया कि यहाँ पर जनता आती है और नागरिक भी यहाँ पर काफ़ी कचरा डालते हैं, पन्नी वगैरह डाल देते हैं। उनका कहना है दोष तो दोनों का है, नगर पालिका का दोष भी है और नागरिकों का दोष भी है। मैं एक बात फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि अभी चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा और इस स्वच्छता पखवाड़े में ये कहा गया है कि शहर के हर जगह सफाई होना चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये आप में तालाब की दुर्दशा देखिए आप। मैं कैमरामैन जी से कहूँगा थोड़ा घुमा के बताएं इस तालाब की दुर्दशा के बारे में। अभी आप देख रहे हो वो नाव चल रही है, वहाँ पे देख रहे होगे आप, वो नाव चल रही है। वो लोग शायद लोगों ने बताया कि कमल वगैरह तोड़ने आए हैं वो यहाँ पर। ऐसा ही एक चित्रण किया जाता है रामलीला के समय, जब
भगवान राम का यहाँ से गंगा अवतरण का फिल्मांकन होता है। मतलब ये तालाब की कितनी मान्यता होगी ये कहना कोई कठिन नहीं है, ये तो हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। तो इस तालाब की शुद्धिकरण कराना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो इस तालाब का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं साल भर में हजारों लोग आते हैं जो यहाँ पर अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से इस तालाब के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना यह है कि दोबारा ये खबर चलने के बाद नगर पालिका जागरूक होती है या नहीं होती। अच्छा, एक बात तो बता दूं मैं आपको कि 3 अक्टूबर से माँ दुर्गा भी विराजेंगी, तब तो लगातार 9 दिन यहाँ लोग आएंगे। इसके पहले इस तालाब की सफाई हो जाना चाहिए, वो जो सफाई होती है वह कचरा भी रोज उड़ जाना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। 8 दिन पहले हम आए थे, तब आपने बताया था कि तालाब की व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है, क्या अभी भी नहीं सुधरी? जैसी जस की तस है, कोई सुधार नहीं है। कोई किसी भी के कान पे जू नहीं रहेगा। आप स्थिति देख लें, कचरे का ढेर लग रहा है। रोज हम लोग अपने हाथों से इकट्ठे करते हैं, तब हम जल का तर्पण कर पाते हैं। स्थिति आपके सामने आप बताने की जरूरत नहीं है हमको। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई सफाई नहीं। आप इस बताइए, हमारे जो वर्षों से यहाँ पे हम तर्पण करते हैं, अब इस स्थिति में हम तर्पण कर रहे हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश रहेंगे क्या? अफसोस की बात है। नहीं, वो सफाई की तो इन लोगों ने, वो बाहर पत्ते रखे हुए हैं, लगा है। और यहाँ आप तो हम नहीं कह रहा था, आप तो सामने हैं आपके, आप खुद देख लो। आप ये देखिए, आप हाथ से कर रहे हैं, हमारे गोलू भाई हैं जो बेचारे हाथ से कर रहे हैं कि अपने हमारे पितरों के लिए हम कम से कम तर्पण तो दे रहे हैं। हम शुद्ध जल नहीं है। अब आप देखो, आप हाथ सूंघ के देख लो। अभी पहले हम आए थे तब आपने बताया था कि तालाब की व्यवस्थाएं काफी खराब हैं, अभी कोई सुधार हुआ है क्या? कोई सुधार नहीं हुआ भाई साहब, और स्थिति गड़बड़ हो गई। पूरा कचरा जो फेंका है तो ढील डाल के जाते हैं, बदबू आती, पूरी छिटकांद आती है और पूरे बदबू से परेशान पब्लिक। और इसमें कम से कम तो 15-17 साल से मतलब एक ही रीजन चल रहा है। हर साल 2-2.5 लाख रुपए का बिल बना के इस तालाब को साफ करवाते हैं। हर साल 2.5 लाख रुपए इसमें खर्चा करते हैं, जिसमें से 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करने उनको दे देते हैं जो कचरा साफ करता है, और बाकी के बिल बन जाता है 2.5 लाख का। हर साल की यही स्थिति है, कोई सुधार नहीं है ना कुछ। गर्मियों में भपका छोड़ता है जो पानी, इतनी बदबू आती है कि आदमी आसपास के हम लोग खाना नहीं खा पाते।